बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.11। तो पहला जो लेक्चर हमने पार्ट 1 में शुरू किया था, अब इस नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। इसमें सवाल दिया हुआ है कि यूज़ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स गिवन बिलो टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच नंबर, और इसमें हमें वर्किंग शो करनी है। तो अब ये 324 दिया हुआ है और 324 के उन्होंने प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स दिए हुए हैं। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट में पता है कि पेयर्स होना चाहिए। तो अब जैसे ये 324 दिया हुआ है, तो 324 के अगर हम देखें कि ये 2 और 2 ये एक पेयर है, ये 3 और 3 ये एक पेयर है, और ये 3 3 एक पेयर है। तो हमने स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट को हम ऐसे में नोटेशन उसकी अंडर रेडिकल साइन से आती है, अंडर रेडिकल साइन 324। ठीक है। तो 324 का यानी अब ये स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी अगर मैं 324 लगा दूंगा तो ये क्या उसका पेयर आ जाएगा। इसका क्या आएगा, 2 का ये 2 आ गया, 3 का ये 3 आ गया, और ये 3 का ये 3 आ गया। तो 2 3 द 6, 3 द 18, 18 जो है 324 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है। इसी तरह से 225 है। 225 में एक पेयर दिया हुआ 3 और एक पेयर दिया 5। अब ये 3 और ये 5 ये दोनों हैं, इसमें लिखने के अलग लिख देते हैं। मैं इसको अलग कर देता हूँ, इसको नहीं करता, बता देता हूँ आपको कि 3 का एक पेयर और 3 का ये दूसरे पेयर 5 का। अब अगर मैं स्क्वायर रूट मालूम करना है तो अंडर रेडिकल साइन 225, ये क्या हो गया, इसका पेयर का 3 आ गया और ये 5 आ गया, यानी क्या हो गया 15। यानी इसका मायने ये हुआ है कि √25, मैं इसको एक्स्ट्रा चीज आपको बता देता हूँ कि √25 ये 225 ये पेयर है, यानी स्क्वायर रूट है ना, ये इसका है अंडर 15 मल्टीप्लाई बाय 15। और जब इसका रूट निकालेंगे ये 15 का स्क्वायर हो गया, और अंडर रेडिकल साइन मैंने पहले बताया लेक्चर में कि ये पावर 1/2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 15 का स्क्वायर और रूट सिंपल क्या बचा, 15 बचा। ये आपको सिर्फ एक्स्ट्रा चीज समझाने के बताइए, आई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसी तरह 784 है, तो ये एक पेयर बन गया 2 का, ये एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया। ये फैक्टर्स काम किए मैंने डायरेक्ट। तो अंडर रेडिकल 784 क्या आएगा, ये एक पेयर 2, फिर 2 और फिर 7, तो क्या आ गया, ये 28 आ गया। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से 2025 2025 ये भी एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट लेंगे, यानी दूसरे अंदाज से भी अगर मैं करना चाहूँ तो मैं आपको इस तरह बता सकता हूँ कि अंडर रेडिकल साइन 2025 इसको हम लिख सकते हैं यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, मैं अगर इसमें बताता हूँ तो कितना बता जाना, और ये क्या हो गया 45 हो गया शायद। ठीक है, 19600 बिल्कुल इस तरीके से ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, ये एक पेयर बना, एक पेयर बना। जब हम रूट निकालेंगे 1960 का, 19600 का, ये क्या हो गया, ये इसका इसका जब इस पर रूट लिखेंगे तो इसका रूट होने के बाद ये 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये 7 आ जाएगा। ठीक है, और ये कैसा आएगा 140 हो जाना खाते हैं 140। ठीक है, यानी मैं इसको दूसरे अंदाज में भी समझा सकता हूँ आपको
ये 2, अब ये जैसे मैंने यहाँ रूट लगाया है, तो ये रूट लगाने से ये 2 बचा है, यानी मैं 2 दफा रूट लगा रहा हूँ। मैं अगले सवाल को देखता हूँ, छोटा अगर हो तो उसमें फिर बताता हूँ, एक क्यूब रूट बता दूंगा आपको। अब 250,000 है, 250,000 का रूट क्या आएगा, ये भी एक पेयर बन गया, कितने, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं भी अंडर रूट नहीं लगा रहा ना, तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एक पेयर है, 2 की पावर 2। या आप अगला पिछले भी आप इस तरह समझ सकते हैं, 5 की पावर 2। लेकिन हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जब बेस सेम होते पावर ऐड होती है, इस तरह 5 की पावर 2, इस तरह 5 की पावर 2, ठीक है। अब मैं दोनों, इसका स्क्वायर रूट निकालना, अभी स्क्वायर रूट नहीं निकालेगी, सेम वो 250,000 डिग्री। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर लगाता हूँ, ठीक है, ये 250,000, अब इस पर भी स्क्वायर लगाना आपने, ठीक है, हर एक पे पूरा पूरा स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर रूट निकालना है ना, स्क्वायर लगाना, 2 की स्क्वायर इंटू 2 की स्क्वायर इंटू 5 की स्क्वायर टू 5 की स्क्वायर, और ये 5 की स्क्वायर। और हम ये पढ़ चुके हैं कि जब किसी स्क्वायर पर रूट हो तो वो स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो जब हमने स्क्वायर लगाया तो क्या बचा, ये जब 2 का स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो गया तो 2 बच गया, इसके स्क्वायर का रूट कैंसिल हुआ तो 2 बच गया, इसके स्क्वायर का रूट कैंसिल हुआ तो 5 बच गया, फिर ये 5 बच गया, फिर ये 5 बच गया, ठीक है। और जब हमने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई किया आपस में, तो क्या आया, 500 आ गया, 2 to the 4, 4 5 the 20, 25 the 100, 100 5 the 500। यानी वो जो पीछे तो हमने डायरेक्ट किए ना, मैं ये समझाया मैंने आपको किस तरीके से कि असल क्या है, पेयर का वो स्क्वायर हो गया, और इसके बाद जब दोनों तरफ रूट लगाया तो उससे ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और फिर सिंपली बन गया, और अंडर रूटिकल साइन 250,000 का जो रूट आया 500 आया। उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है, 5 में स्क्वायर रूट था और इसमें क्यूब रूट है। सवाल वही है, यूज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच नंबर, ठीक है। अब हमने क्या वर्किंग करनी है मैंने आपको समझा दिया था। अब इसको मैं किस तरह करना है, क्यूब रूट निकालना है। ये 3 3 यहाँ है, इसको हम ऊपर ले देते, चलो खैर कोई बात नहीं। तो अब क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट क्या होता है, 1 की पावर जो होती है उसकी पावर 1/3 होती है। तो क्यूब रूट के लिए मैं क्या करता हूँ, देखेंगे 27 लिखता हूँ दोबारा, ठीक है, और ये क्या 3 की पावर क्या हो गई, 1 1 1, ये 3 की पावर 3 हो गई, ठीक है। अब क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट का हमें पहले ही पता है, मैं इधर कर लेता हूँ आगे उसका ऑपरेशन, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 27, इसी तरह क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 3, ठीक है। अब 3 की पावर 3 से क्यूब रूट हमें पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होता है कि मैं इधर नीचे ले आता हूँ उसको, मैं आगे जगह है वैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 और फिर होल पावर 1/3, ठीक है। और हमें पता है कि पावर पर जब पावर होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यानी ये क्यूब रूट, अब क्यूब रूट ऑफ ये चल रहा है यहाँ पर 27, तो इसका क्या आंसर आएगा, अभी जब पावर पर पावर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, ओनली 3 आएगा। उम्मीद है समझ आ गई होगी, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे मगर मैंने आपको समझाया इसी तरीके से। इसी तरह से 729, अब देखें ये क्यूब का ये एक पेयर बन गया और ये एक पेयर बन गया, ठीक है। अब इसी तरह मैं जैसे पिछले सवाल में किया है कि क्यूब रूट 729 निकालना है, तो अब इक्वेशन का जो रूल है वो ये कि जब आपने इधर क्यूब रूट लगाया है तो इधर भी क्यूब रूट लगाएंगे, तो ये क्यूब रूट लगाते ही वो उसकी पावर खत्म हो जाएगी। यानी अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 3 इसको जब नेक्स्ट करूंगा तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, और जब मैं क्यूब लगाऊंगा तो सिंगली क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसके साथ भी प्रोसीजर है कि 3 की पावर 1, 3 की पावर, ये पिछले सवाल से आप उसको रेडी कर सकते हैं, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर क्या हो गई, 3 हो गई,
और फिर आपने क्यूब रूट लगाया तो 3 की पावर 3 और फिर पावर क्यूब रूट यानी 1/3 और पावर से पावर मल्टीप्लाई हो गई यानी 3 और 3 कैंसिल हो गया और सिंगल क्या बचा 3। इस तरह 729 का जो क्यूब रूट आया वो 9 आया। उम्मीद है समझ आ गई होगी, नहीं आया तो आप फिर भी पूछ सकते हैं मुझसे। इसी तरह 2197 पूरा पूरा एक पूरा ही है 13, इसको मैं कर देता हूँ उसी प्रोसीजर जो मैंने पहले किया। अब ये क्या हो गया, मैं 2197 को हम लिख सकता हूँ इसे देखिए 13 की पावर 1 13 की पावर 1 13 की पावर 1 ये हो गया 13 की पावर 3। ठीक है, अब वो सवाल कर रहा है कि क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट लगाने के लिए हमने क्यूब रूट यहाँ पे लगाएंगे, ये इक्वेशन का रूल है, और क्यूब रूट यहाँ पे लगाएंगे 13 की पावर 3। और क्यूब रूट का हम प्रोसीजर पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल क्या है कि जब क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो पढ़ चुके हैं कि 13 की पावर 3 और ये पावर क्या है 1/3। और हमें पता है कि जब पावर पर पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3 और 3 कैंसिल हो गया और सिंगली क्या बचा सिंपली 13। समझ आ गई यानी, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 2197 इक्वल टू 13। मुझे क्लियर हो जाएगा ये। इसी तरह 1000 का क्यूब रूट निकालना है तो सीधे सीधा हमारे सामने देखिए ये पूरा क्यूब का एक पेयर आ गया और एक 5 की क्यूब का पेयर। तो अब मैं खास से पिछले सवालों से आपको समझ आ गया होगा, आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आगे यानी क्यूब रूट ऑफ 1000 यानी अब मैं इसमें क्यूब रूट लगाता हूँ तो यहाँ पर लिखा 2 की पावर 3 तो सीधे सीधे 2 आ जाएगा, और ये लिखा 5 की पावर 3 तो सीधे 5 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया सिंपल 10। ठीक है, अब 10 का क्यूब जो है 1000 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ये सिटी कन्फर्मेटरी टेस्ट इसे कहते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 1000 आ गया, 1000 क्यूब 10 हो गया, क्लियर हो गई इंशाल्लाह। इसी तरह से 15,625 तो ये 555 ये आ गए तो एक ही पेयर आ गया। तो 15,625 का क्यूब रूट क्या होगा इक्वेशन के रूट के हिसाब से, इधर भी मुझे क्यूब रूट लगाना पड़ेगा और ये यहाँ 5 की पावर 3 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, 3 इस क्यूब रूट से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली 5 बचेगा। इसी तरह 5 की पावर 3 और होल पावर 1/3 तो क्यूब रूट से वो 3 कैंसिल, सिंपली 5 बचेगा और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 25 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो? ये 32,768। इसी तरह बिल्कुल सेम देखें, अब एक मैं इसको मैं पहले क्यूब रूट निकाल लेता हूँ 32,768। ठीक है, अब ऊपर वही ये क्यूब एक ये पेयर क्यूब का क्या होगा अच्छा ये 3 हो गया, ये का ये इसके साथ मिला हुआ। ठीक है, ये एक अलग है और ये अलग है, क्लियर हो गया। अब बिल्कुल वही है, क्यूब रूट निकालूंगा तो सब में क्यूब लगाऊंगा तो एक ये 2 का पेयर आया 3 का, एक आ गया ये 2 इससे क्यूब बन गया, इसका क्यूब 2 आ गया, इसका क्यूब रूट 2 आ गया, इसका क्यूब रूट 2 आ गया, इसका क्यूब रूट 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32, इसका आंसर क्या आ गया 32। क्लियर हो गया ये? ठीक है, अब वही चीज जो हमने पीछे की है ना, जो चीज हमने पीछे की है उसी को उन्होंने रिपीट कर दिया, यानी कैसे आपकी प्रैक्टिस करनी है, मैं पहले समझा चुका हूँ आपको। अब अंडर रूट 25 को स्क्वायर निकालना है और 25 का रूट आपको पता है किसे लिखते हैं, यानी 25 रूट से क्या मुराद है 25 रूट से मुराद 25 की पावर 1/2
और फिर उससे स्क्वायर, ठीक है। और आपको ये पता है कि जब पावर पर पावर होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 से कैंसिल, सिंपली क्या बचा 25, इसका आंसर आ गया। क्लियर। इसी तरह 49 रूट का स्क्वायर है, तो 49 का रूट हमें पता है कि रूट के मायने क्या होता है 1/2 पावर 2, क्या आ गया 49 का स्क्वायर, यानी फिर पावर पर पावर है। ये पिछले सवालों को आप इससे डेली करेंगे तो पिछले सवाल भी और आप अच्छी तरह समझा देंगे। तो समझ तो आ गए होंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिंपल क्या बचा 49। इसी तरह से ये क्यूब रूट है, ये क्या है क्यूब रूट है 64 का क्यूब रूट। अब 64 का क्यूब रूट क्या होगा, और फिर क्यूब दिया हुआ, तो 64 का क्यूब रूट समझाते हैं तो 64 की पावर 1/3। ये मैं पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि जब स्क्वायर रूट होता है या क्यूब रूट होता है या फोर्थ रूट होता है, वो अंदर स्क्वायर रूट में तो विजिबल नहीं होता, टू अंदर लिखा होता है, मगर उसकी पावर 1/2 होती है। क्यूब रूट की पावर 1/3 होती है, फोर्थ रूट की पावर 1/4 होगी। तो 64 की पावर 1/3 और फिर 1/3, तो पावर जो है मैंने पहले ही बताया आपको, हम पिछले पढ़ चुके हैं कि ये पावर जब पावर होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये सिंपली 64 है। इसी तरह 32 क्यूब, 32 का क्यूब पता है 1/3, और फिर होल पावर इसकी अगेन 3, फिर वही सिंपली 32 की पावर 1/3 और फिर मल्टीप्लाई बाई 3, जिसमें कि पावर पर पावर होता है आपस में मल्टीप्लाई होती है, 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। ठीक है, बच गया 32। अब इन्होंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है, रूट 9 लिखा है, रूट 6। अब इतनी हमने प्रैक्टिस कर ली है, हमें इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि ये रूट 9 का रूट क्या होता है और 16 का रूट क्या होता है। तो 9 का रूट, आपको पता है कि जो स्क्वायर है 9 का, जो स्क्वायर रूट है वो 3 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, और 9 का रूट क्या होगा 3 आ जाएगा। तो ये इतना हमें प्रैक्टिस तो हो चुकी है कि 9 का रूट क्या आएगा 3 आएगा, और 16 का रूट क्या आएगा 4 आएगा, यानी 4/4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4 16 होता है, और 16 का रूट क्या होता है 4 आ गया। तो 3 + 4 क्या हो गया 7। इसी तरह से रूट 9 + 162, ये भी चेक करते हैं। तो ये रूट 9 + 16 सीधा सीधा रूट 25 है, ठीक है। अब इतना तो अंदाजा हो गया कि 25 का रूट क्या होगा, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट। इतना तो हमने पढ़ ही लिया है कि 25 का अंदाजा हो गया कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसे हम पढ़ चुके हैं कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 होगा, ठीक है। इसी तरह 36 का स्क्वायर रूट और 64 का स्क्वायर रूट, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 और 64 का 8, ठीक है, ये 14 होंगे, ठीक है। अब 36 और प्लस 64, ये कितना हो गया 100 होता है, और ये भी पता चल गया कि 100 का 10 का स्क्वायर रूट 100 होता है, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10 आ जाएगा। ये तो सब अब समझ में आ गया ना, ठीक है। इसी तरह 100 - 36 क्या हो गया, तो 64 आ गया। अब 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, लेकिन ये भी हमें पता चल गया कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से रूट 100 का स्क्वायर रूट क्या है 10, और 30 पीछे पड़ चुके हैं, 36 का क्या है 6, तो 6 - 6 4, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी तरह 25 का रूट, ये सब पीछे पड़ चुके हैं ना, कि 5 का स्क्वायर 25 है, 25 का रूट क्या होगा 5 हो गया, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 है, तो 4 का रूट क्या होगा 2 हो गया, तो 2 5 का 10 हो गया, ठीक है। इसी तरह अब 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये स्क्वायर रूट के अंदर 100 आता है, 25 मल्टीप्लाई बाई 4 100 होता है, और 100 के स्क्वायर रूट पीछे हम पढ़ चुके हैं कि 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 होता है, तो 10 का स्क्वायर 100 है, तो स्क्वायर रूट 10 हो गया,
ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह 9 मल्टीप्लाई बाय 4, अब 9 मल्टीप्लाई 4 क्या है, 9 मल्टीप्लाई 4 36 होता है, क्या हो गया 36, और 36 के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर 36 है, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो 3 टू द 6 हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है √36/4, यानी ये अंडर इस तरह से, मैं इधर प्रिंटिंग के अंदर नहीं आ गई तो मैं इधर लिख दूँ, ठीक है 36/4, ठीक है। अब इंडिविजुअल आप इसका रूट निकालेंगे, कि √36 में ऊपर अलग कर देता हूँ और √4 अलग कर देता हूँ, तो 36 का जो क्या आएगा आपका 6 इज द 36, तो स्क्वायर रूट 6 आ गया, और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया 6/2, और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 1 2 और 2 3 6, इसका आंसर क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है 3 आ गया। इसी तरह √36 ये पे क्या है इसका स्क्वायर रूट 6 और 4 एज इट इज आर, ठीक है, और 6 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 की टेबल में तो 2 3 6 और 2 2 4, ये सिंप्लीफाई होगा। तो ये हमारा लेक्चर हम यहाँ खत्म कर देते हैं, फिर अगला सवाल जो है अगले लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। उम्मीद है समय आ गया होगा, और नहीं समय तो इंशाल्लाह डिस्कस कर सकते हैं मुझसे आप मेरे उसमें जाकर, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।